कि आपने सिर्फ व्यक्ति को नहीं चुना है, आपने देश में संविधान को चुना है, लोकतंत्र को चुना है। उसमें जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हैं, जिसको हटाने के लिए बीजेपी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहले तो जनता ने इसको खारिज किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज किया कि नहीं, ये नहीं माना। इसलिए आपने इस देश में अपना पक्ष डिक्लेयर किया कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के साथ हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और यह भी देखा गया, काराकाट तो ऐसा क्षेत्र है जो मगध और शाहाबाद दोनों को जोड़ने वाला क्षेत्र है। और इसकी धमक ऐसी रही कि पाटलिपुत्रा से लेकर औरंगाबाद तक, सोन के उस पार और इस पार बक्सर, आरा से लेकर के और सासाराम तक, सभी जगह इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा फहराया है। और कहिए कि इंडिया गठबंधन की नाक रखने वाला, नाक ऊंचा करने वाला क्षेत्र भी ये साबित हुआ। बिहार में रिजल्ट नहीं आया, तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है और हम लोग इसको हाईलाइट करते रहते हैं। पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ दबने वाली नहीं है। वो जब भी सेशन चलेगा तो कोई न कोई माध्यम से हम लोग बोलेंगे। आपको अभी भी कई बार डिबेट्स हुए तो उसमें हम लोग भाग लिए, संविधान पर या बजट पर या अन्य चीज़ों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, वो सारी चीज़ें। और दोनों सेशन काफ़ी मूवमेंटल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सवाल पर भी, अडानी को जो सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं मोदी जी, इसके सवाल पर भी, जो अमेरिका में ब्राइबरी केस हुआ उस सवाल पर भी तो काफ़ी गर्म रहा है। और बीजेपी ने साफ पोजीशन ले रखा है। सहारा पर भी सवाल उठा। आज दिल्ली में कई जगह मोहल्लों में ये बात उठी कि सहारा वाले पर उठाई। हमारे सांसद ने उठाया है उसको, बहुत मुखरता से सुदामा जी ने इसको उठाया। लेकिन उस भरे सदन में वित्त मंत्री ने ये साफ तौर से कहा कि 17,000 का आवेदन आया देश भर में, हमने सबका पेमेंट कर दिया है। ये कहा, तब तो किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। तो इतना बड़ा झूठ लोग बोलते हैं कंपनी के पक्ष, यही समझ। कहा कि 17,000 ही आवेदन आया पूरे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में और हमने सबका पेमेंट कर दिया। तो इन तमाम प्रश्नों पर एक बहस, लड़ाई जो हम लोग की भूमिका है, विपक्ष के सांसद हैं, अभी सरकार नहीं बनी है, वो लोग बनाने में अपना सफल हो गए, मांग बिजली में है। और हमने ये बात भी रखी कि एक ज़माने में डेहरी, जब डालमिया नगर फैक्ट्री थी तो टॉप प्रायोरिटी में था, और जब डालमिया नगर फैक्ट्री नहीं रही तो उसको प्रायोरिटी से जो हटा दिया गया, यह वाजिब नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपको, हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि पूरा मुगल सराय से गया के बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है डेहरी स्टेशन, फुटफॉल के आधार पर। तो इसलिए बिजनेस के लिहाज से भी और नागरिकों की सुविधा के लिहाज से भी ये कोई बात नहीं है कि सासाराम में अगर ट्रेन रुकती है तो डेहरी में नहीं रुकेगी, ये कोई बात नहीं है। अगर आसपास दो बड़े शहर हों तो ये ठहराव हो ही सकता है। इसी लॉजिक के आधार पर हमने ये मांगें बढ़ाई। हमने महाप्रबंधक को, DRM को, मंडल रेल प्रबंधक को, रेल मंत्री को, उप रेल मंत्री को, डिप्टी मिनिस्टर को, इन सभी को मेमोरेंडम दिया है और मांग की है। अब हमें इस बात का इंतजार है कि जल्दी ही कोई फैसला आएगा और हमारे क्षेत्र के, इस इलाके का सबसे बड़ा दर्द रहा है डालमिया नगर रेल कारखाना, उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है? पार्लियामेंट में इसको भी लेकर के बोला है और मेमोरेंडम में भी दिया है। अभी तक एक ही योजना जो हमने अनुशंसा की थी, पाली पुल का ROB का निर्माण का 13 करोड़ 8 लाख का सैंक्शन हुआ। तो ये एक अभी नतीजा के बतौर सामने आया है। बाकी अभी हमारी मांग
केंद्र सरकार के सामने लंबित है और उसमें हमें इस बात का इंतज़ार है कि वो इन चीज़ों को पूरा करें। टिहरी रेल कारखाना की मांग भी हमने उठाई है कि डालमिया नगर के पास एक बड़ी ज़मीन पहले से ही है और एक ज़माने में तत्कालीन रेल मंत्री ने भी इसकी घोषणा की थी। बाद में कई बार प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी कहा। इसके अलावा सुअरा हवाई अड्डे की बात उठी है, टिहरी को ज़िला बनाने की बात उठी है। तो भिन्न भिन्न मांगें हमने उठा दी है। अब आपने मांगे उठाई सर, लेकिन वह बजट में शामिल नहीं हो पाता है, केंद्रीय बजट में। हाँ, ये है और इसके लिए एक कहिए कि मैंने मांग करना और उसके लिए फिर संघर्ष खड़ा करना, यह दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अभी हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम उस पर ठोस जवाब नहीं दे सकते कि क्यों नहीं वो बजट में शामिल किया। हम तो इस बात की आलोचना ही करेंगे कि उसको बजट में शामिल करना चाहिए। जो क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है और समस्या है, सोन नहरों का आधुनिकीकरण और इंद्रपुरी जलाशय, जिसको कदवट डैम पहले कहते थे, का निर्माण। ये नहरें हमारे 8 जिलों की जीवन रेखा हैं और अब ये बूढ़ी हो रही हैं, छीज रही हैं। 150 बरस हो गया। जब खेतों में हरियाली होती है तो बाजार का चेहरा भी चमकता रहता है। इसीलिए एक सबसे बड़ी मांग ये है, उसको हमने दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर में भिन्न भिन्न तरीके से, और परसों मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक थी, समीक्षा बैठक, उसमें भी इस मांग को हमने